नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जी साथियों, जैसा कि एक यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 से संबंधित अपडेट आई है, तो आप सभी को पूरी खबर को अच्छे से बताने वाले हैं, तो बने रहिए आप सभी। जैसा कि हम बात करेंगे, फर्जी वृद्धावस्था पेंशन होगी बंद। जो उम्र बढ़ाकर ले रहे थे पेंशन, अब इन लोगों पर कार्रवाई होने वाली है। सरकार के कड़े आदेश आ चुके हैं। जैसा कि वृद्धा पेंशन योजना की नई अपडेट है, किन किन की पेंशन बंद होने वाली है उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ में अगर राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और आप राजस्थान में न्यू वैकेंसी देखना चाहते हैं या फिर नई योजना की जानकारी चाहते हैं या फिर फ्री प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वृद्धा पेंशन योजना हो, दिव्यांग पेंशन योजना हो, वजन सरकार की A to Z योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो हम बात करेंगे 30 अगस्त 2024 की अपडेट के बारे में। जैसा कि अब प्रदेश में, अब राजस्थान में जो है 7 लाख लोग हैं जिन्होंने अभी तक जो है KYC नहीं करवाई है। जी साथियों, जैसा कि जो वृद्धजन लोग हैं उन्होंने अभी तक, जो 7 लाख लोग हैं प्रदेश के, उन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाई। और एक और अपडेट है आधार कार्ड के फ्रॉड को लेकर। तो आधार कार्ड में जो है उम्र बदल कर बने बूढ़े 15 पंचायतों के 674 युवाओं ने 5 साल में उठा ली कितनी राशि? 4.44 करोड़ की पेंशन उठा ली इन 674 लोगों ने। और महीने की जो है लगभग 7 लाख पेंशन उठा रहे हैं, मतलब 7 लाख प्लस ये 674 लोग। तो इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। केवल ये खबर एक ज़िले की है, ये एक ही ज़िले के हैं। अभी तो अगर पूरे राजस्थान में छानबीन की जाए तो बहुत सारे डाटा सामने आएंगे। जैसा कि आधार संशोधन की प्रक्रिया युवाओं के लिए फर्जीवाड़े से कमाई का जरिया बन चुकी है। अपडेट कराने के नाम पर आधार कार्ड में जो है फर्जीवाड़ा कर 674 से अधिक युवाओं ने अपनी उम्र बढ़ा ली। अब ये जो है केंद्र व राज्य सरकार की बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 674 लोग नागौर जिले की महज 15 ग्राम पंचायतों के हैं, जो हर महीने 7,41,400 रुपये उठा रहे हैं। अगर जांच की जाए तो प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाएगी। इन गांवों के ये बुजुर्ग युवा 5 साल में सरकार से 4.44 करोड़ की बुजुर्ग पेंशन उठा चुके हैं। वहीं प्रदेश के 7 लाख लोगों ने अभी तक KYC नहीं करवाई है। इन 7 लाख लोगों के दस्तावेजों में भी संभवतः गड़बड़ी मिल सकती है, जबकि विभाग तारीखें बढ़ाकर लगातार KYC की मांग कर रहा है। रोचक यह है कि मामले सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत का भी संदेह है। दैनिक भास्कर ने मुंदियाड़, कड़लू, सकवास, बलवास बलाया, बांकरोद सहित 15 से अधिक ग्राम पंचायतों के 674 लोगों के डाटा खंगाले और स्थिति सामने आई। हर गांव में औसतन 150 से अधिक ऐसे युवा हैं, हर गांव की बात की जा रही है, जिनकी सही उम्र 30 से 40 के बीच में है, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड में कितनी कर ली? 55 साल से अधिक बताकर पेंशन ले रहे हैं। युवाओं के खाते में हर माह 1150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेंशन जमा हो रही है। ये तो सामने आ चुका आंकड़ा है। ऐसी स्थिति है कि पेंशन कार्ड में पेंशनधारियों की बजाय भगवान शिव का, बिजली के तारों का, खंभों का, छाव अपनी इच्छा अनुसार जो है अपनी इच्छा अनुसार जहाँ से फ़ोटो मिला वहाँ से चिपका दिया। भगवान का मिल गया तो भगवान का, तारों का मिल गया तारों का, खंभों का, मक्का का, जो भी फ़ोटो इनको मिला वो यहाँ पर चिपका दिया। और अब आप सभी यहाँ पर खुद समझदार हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बिजली के तारों के जालों की फ़ोटो लगा ली और गांव से लेकर पंचायत समिति तक अधिकारियों ने वेरीफाई किए हैं। जैसा कि अब यहाँ पर अगर इन पेंशनधारी, जो अभी फर्जीवाड़े वाले पेंशनधारी हैं, अगर इन्होंने फॉर्म को भरा, उसमें ये फ़ोटो लगाई
तो ये जो आगे अधिकारी बैठे थे इनकी जांच करने के लिए कि दस्तावेज सही हैं, गलत हैं या फिर कोई फर्जीवाड़ा हैं, तो ये जो अधिकारी हैं अगर इन्होंने इन दस्तावेज को चेक किया होगा तो इनको भी तो दिख रहा होगा ना कि ओरिजिनल फ़ोटो बुजुर्ग आदमों की कहाँ पर है, जिसकी पेंशन ली जा रही है उसका फ़ोटो कहाँ पर है। अब इनकी भी मिलीभगत हो सकती है इन अधिकारियों की, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठेगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद इनको वेरीफाई किया जाता है, इनकी चेकिंग की जाती है। तो जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, जो वृद्धा पेंशन योजना का डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि इस तरह के लोगों की यानी जांच सही तरीके से की जाए। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने मतलब यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई नहीं किया, नहीं तो ये लोग इतना पैसा लाभ उठा ही नहीं पाते। जैसा कि ऐसे समझें किस तरह उम्र बदल कर पेंशनधारी बने हैं। फर्स्ट केस की देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या दे रखा है। साथियों, आप सभी बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें इस बात को, ताकि उनको भी इस अपडेट का पता चले। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें। जैसा कि केस नंबर 1 दे रखा है, राम किशोर है, जिसका यानी पुत्र किसका है तो सुखराम, PPO नंबर दे रखा है 12690025। जैसा कि राम किशोर के पेंशन कार्ड में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1962 दर्शाई गई है, जो वर्तमान आधार कार्ड के अनुसार है। लेकिन वही बात करें इसी आदमी के पुराने आधार कार्ड की, तो उसमें जन्म तिथि है 1 जनवरी 1980 है। ये 2021 से बुजुर्ग पेंशन ले रहा है, जबकि उम्र 44 वर्ष ही है। तो आप देख सकते हैं 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, लगभग 3-4 सालों से ये लगातार पेंशन ले रहा है, जो अभी तक पेंशन के मतलब उम्र ही नहीं हुई है, लेकिन फर्जी आधार कार्ड बनवाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बाबूलाल पुत्र मुलाराम, PPO नंबर 99676659। जैसा कि मुंदियाड़ निवासी बाबूलाल के पेंशन कार्ड में 1 जनवरी 1958 जन्म तिथि बताई गई है, जबकि इनकी वास्तविक जो आधार कार्ड है उसमें जन्म तिथि 1968 दे रखी है। और यह आदमी जो है 2019 से पेंशन प्राप्त कर रहा है। तो मुंदियाड़ में ऐसे और भी मामले हैं, ये केवल एक ही मामला है। तो जैसा कि नेक्स्ट केस की नंबर 3 केस नंबर में बात करें तो रेवतराम पुत्र हैं परसाराम, PPO नंबर 978268 दे रखा है। और इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, रेवतराम के पेंशन कार्ड में जन्म तिथि 24 नवंबर 1953 बताई गई है, जबकि पुराने आधार कार्ड में 10 सितंबर 1975 दर्ज हैं और ये 2019 से पेंशन प्राप्त कर रहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मतलब कह सकते हैं ना, कलयुग आ रहा है। तो कलयुगी है ये वास्तव में। जिन लोगों को इस पेंशन योजना का, जिन वृद्धजनों को इन पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, वहाँ पर ऐसे बेफालतू बैठे लोगों ने सोचा क्यों ना नया तरीका अपनाया जाए और यहाँ पर सरकार की इन पेंशन योजनाओं का लाभ उठाया जाए। तो ये गलत तरीके से करने वाले, गलत काम करने वालों को एक ना एक दिन इनका नंबर आता ही है। तो इन लोगों का नंबर आ चुका है, इन्होंने बहुत पैसा उठा लिया सरकार से, अब इनकी केयर नहीं है। जैसा कि और यहाँ भगवान शिव को पेंशन, जैसा कि केवसर पंचायत समिति के यानी लालाप गांव में जहाँ पर पेंशनधारियों की जगह भगवान शिव और PC डेस्कटॉप के फ़ोटो लगे हैं। मुंदियाड़ पंचायत में भी ऐसे मामले सामने आए। जैसा कि यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं है, जना किसका फ़ोटो है, शायद दीवार है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, यह है राज्य में वर्तमान पेंशनधारियों की स्थिति। योजना वृद्धजन लाभार्थी, विधवा व एकल नारी और विशेष योग्य जन लाभार्थी, कृषक वृद्धजन लाभार्थी, कुल लाभार्थी। जैसा कि इनकी संख्या यहाँ पर राज्यवार और केंद्रवार यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि ये लास्ट अपडेट दे रखी है यहाँ पर, ये रही सीधी बात, रिच मीणा एडिट डायरेक्टर पेंशन। जैसा कि EKYC प्रक्रिया में पकड़ेंगे रिकवरी होगी। मतलब ये जो अभियान है ना, अब सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि पूरे राजस्थान में चेकिंग होने वाली है कि जो भी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा कौन असलियत में है कौन नहीं है। अब इनका बिल्कुल नंबर आ चुका है,
क्योंकि ये एक नागौर ज़िले की बात थी जहाँ पर इतने आदमी पेंशन उठा रहे हैं। अब पूरे राजस्थान के 50 ज़िलों की बात होगी तो पूरे ज़िलों में अब वेरीफाई किया जाएगा। तो सतर्क हो जाइए जो भी फर्जी पेंशन ले रहे हैं। जैसा कि लोग उम्र में फर्जीवाड़ा कर कर पेंशन ले रहे हैं, आपके ध्यान में है, ये भास्कर का कहना है कि आपको ध्यान में है। तो मीणा ने बताया कि वेरिफिकेशन में कई मामले सामने आए थे, उनको पकड़ रहे हैं और जन आधार से मिलान कर रहे हैं। फिर भास्कर ने सवाल किया कि आधार कार्ड में ही तारीख बदल दी है तो उसको कैसे पकड़ेंगे। फिर मीणा ने कहा जन आधार से पकड़ में आ जाएगा, मिलान में सारे दस्तावेज जो हैं कि KYC की प्रक्रिया चल रही है। फिर भास्कर ने कहा करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे लोगों पर कार्रवाई होगी। तो मीणा ने कहा कि 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने KYC नहीं करवाई, शिकायत पर रिकवरी की कार्रवाई होती है। जैसा कि इस तरह का अपडेट है और 10 साल से फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो युवाओं के बुजुर्ग बनकर पेंशन उठाने का मामला पिछले 10 साल से चल रहा है। ये मित्र केंद्रों पर आर्थिक लालच देकर सभी कृतियाँ ली जा रही हैं। वहीं 25,000 रुपये तक में फर्जी आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी और विकास अधिकारी सहित जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक इस गड़बड़ी जाले की जो है चेन बनी हुई है। तो जैसा कि आप सभी के सामने है कि किस तरह से आधार कार्ड में उम्र चेंज कर कर ये जो एक ही पंचायत मतलब 15 पंचायतों के आदमी हैं 674 जिन्होंने अब तक जो हैं 4.44 करोड़ रुपए उठा चुके हैं। अब ये 15 पंचायतें हैं। ऐसे राजस्थान की अगर हम पंचायत समितियों की बात करें तो लगभग 11,000 प्लस पंचायत समिति हैं। अगर यही आंकड़ा लेकर चले ना तो कम से कम आप कह सकते हैं मतलब कितने आदमी होंगे जो करोड़ों में पेंशन को यानी यहाँ पर ले रहे हैं और उन वृद्धजन लोगों को इस पेंशन योजना में बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक रहेंगे इन वृद्धजनों की जो पेंशन मिल रही है 1150 वो कभी भी 1250 में नहीं आने वाली। अब इनका जो पैसा रहेगा, अब इन पर जो कार्रवाई होगी अब वो पैसा बचेगा तो यहाँ पर वृद्धजनों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो जैसा कि आपको इस अपडेट के बारे में कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें ताकि इस जो फर्जी पेंशन ले रहे हैं उनके ऊपर अधिक से अधिक यानी कार्रवाई हो सके, जल्द से जल्द पूरे राजस्थान में ये कार्रवाई शुरू हो ताकि जो ऑथेंटिक जो वास्तव में पेंशन के लायक हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। तो साथियों आप सभी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस काले कलर की पट्टी को दबा के, ताकि आने वाली पेंशन की हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।